ओम स्वर्णस्वरूपिये नमः। ओम ज्योतिलक्ष्मीये नमः। ओम महालक्ष्मीये नमः। ओम नमो नारायण। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि दीपावली पर किस प्रकार से प्रत्येक वस्तुओं को आप सिद्ध कर सकते हैं, किस प्रकार से कौन सी वस्तु का क्या लाभ आपको मिलने वाला है। और हमारे द्वारा जैसे कि हर दीपावली, हर होली, हर नवरात्रि में आपके लिए एक सुनहरा मौका हम अवश्य लेके आते हैं, उसी प्रकार इस नवरात्रि और इस दीपावली पर भी आपके लिए यह सुनहरा मौका हम लेकर आए हैं। तो मित्रों, जब बात शुरू होने वाली है दीपावली के खास अवसर की, नवरात्रि के खास अवसर की, तो क्यों ना शुरुआत की जाए दक्षिणावर्ती शंख के साथ, क्योंकि माँ लक्ष्मी का घर में वास करवाने के लिए जो दक्षिणावर्ती शंख कार्य में लाया जाता है, उसी से आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। और जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी व्यक्तियों को हमारी तथा हमारे परिवार की ओर से नवरात्रि तथा दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी इसी प्रकार से आप पर और आपके परिवार पर अपना आशीर्वाद बना कर रखे। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और आप भी एक बार कमेंट में अवश्य लिखें जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो मित्रों, बात करते हैं दक्षिणावर्ती शंख की। पूजा और शुभ कार्यों में शंख का प्रयोग अत्यंत शुभ माना गया है, यह सभी व्यक्ति जानते हैं। और हिंदू धर्म में शंख को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि इसकी प्राप्ति समुद्र मंथन से हुई है। समुद्र मंथन देवताओं और असुरों के बीच हुआ था। मित्रों, हमें समुद्र मंथन से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी, जिसमें से एक रत्न शंख भी था। शादी, विवाह, उत्सव और अन्य मांगलिक कार्यों में शंख बजाने की परंपरा है। शंख की ध्वनि को अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना गया है। शास्त्रों में शंख की स्थापना के नियम भी बताए गए हैं, और शंखों में दक्षिणावर्ती शंख को सर्वश्रेष्ठ और शुभ माना गया है। अब अगर बात करें मित्रों दक्षिणावर्ती शंख के लाभ के बारे में, तो जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख होता है, उसके घर में लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। ऐसे घर पर लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बनी रहती है, आर्थिक संकट दूर होता है और शंख की ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है। अब अगर बात करें जिनके पास है, या जो हमसे प्राप्त करते हैं, या जो बाजार से लेकर इसको सिद्ध करके प्राण प्रतिष्ठ करवा के घर में स्थान देते हैं, तो वह घर में किस प्रकार से इसको रखे। तो दक्षिणावर्ती शंख को घर में रखा जा सकता है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। घर में दक्षिणावर्ती शंख का होना शुभ माना गया है, लेकिन इसे घर में रखने के कुछ नियम भी बताए गए हैं, उनका ध्यान रखना भी बहुत जरूरी होता है, तभी इसका पूर्ण लाभ प्राप्त किया जा सकता है। सर्वप्रथम लाल रंग का वस्त्र बिछा लें, इसके बाद दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भर दें। इसके बाद इस मंत्र का एक माला का जाप करें। ओम श्री लक्ष्मी सहोदराय नमः, ओम श्री लक्ष्मी सहोदराय नमः, ओम श्री लक्ष्मी सहोदराय नमः। इस मंत्र का जाप करने के बाद दक्षिणावर्ती शंख को लाल कपड़े में लपेटकर मंदिर में उचित स्थान प्रदान करवाएं। शुक्रवार के दिन इस शंख की विशेष पूजा करें और पूजा के बाद पुनः गंगा जल का परिवर्तन कर दें। और जिस प्रकार से मैंने आपको जौन से मंत्र का जाप बताया है, उसका एक माला का जाप अवश्य कर लें। तो मित्रों, अगर आप हमारे द्वारा दीपावली पर या नवरात्रि पर इस शंख को प्राण प्रतिष्ठ करवा के प्राप्त करना चाहते हैं, तो बेझिझक व्हाट्सएप पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके हमारे द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रुद्राक्ष की। तो मित्रों, बात करें अगर रुद्राक्ष की, तो दुनिया में लगभग 90% लोग खराब जीवन शैली के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान चल रहे हैं। भाग दौड़ भरी जिंदगी में हाइपरटेंशन, दिल, मानसिक रोगों का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं की एक ही वजह है हमारे मन, आत्मा और शरीर के बीच असंतुलन। प्राचीन ग्रंथों में इस असंतुलन को दूर करने का एक ही उपाय बताया गया है, और वो है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष पहनना प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके महान उपचार और वैज्ञानिक गुणों के कारण यह न केवल बड़े से बड़ा रोग ठीक कर सकता है, बल्कि हमारे मन और शरीर पर भी अच्छा प्रभाव डालता है। मित्रों, वैसे तो हमने बहुत सी वीडियो बनाई हुई हैं कि कौन सी राशि वालों को
कौन से मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, किस रुद्राक्ष को धारण करने से कौन से ग्रह की शांति होती है और क्या उसका लाभ होता है। परंतु अगर दूसरे तरीके से भी देखें तो रुद्राक्ष दूसरे तरीके में भी बहुत फायदेमंद सिद्ध होता है। मित्रों, यह आपकी ऊर्जा में स्थिरता लाता है, मस्तिष्क पर नियंत्रण रखता है। मित्रों, आप अपने आसपास ऐसे कई लोगों से मिलते होंगे जिनका व्यक्तित्व आत्मविश्वास, बुद्धि, धैर्य के लिहाज से आकर्षक होता है। इस तरह की परफॉर्मेंस के पीछे कारण क्या होता है? मस्तिष्क पर नियंत्रण। जो लोग अपने मन और शरीर को नियंत्रित कर लेते हैं वो लोग मजबूत हैं। रुद्राक्ष की माला व्यक्तित्व को आकार देने का काम करती है और इसे पहनने वाले को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। और यह भी बता दूं मित्रों आपको कि एक मुखी की माला व्यक्ति को धैर्यवान, 4 और 6 मुखी की माला बुद्धिमान और 9 मुखी की माला कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाती है। इसी प्रकार से रुद्राक्ष की माला में रासायनिक गुण भी बहुत होते हैं, इसलिए विद्वान अक्सर भीगे हुए रुद्राक्ष का पानी पीने की सलाह देते हैं। ऐसा करने से रोगों से मुक्ति मिलती है और प्रतिरोधक क्षमता में भी सुधार होता है। और अगर हमारी सलाह के अनुसार चलें तो नवरात्रि में माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करने की सलाह हमारे द्वारा दी जाती है। अगर आप माता रानी की असीम कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं और हर प्रकार के रोग से दूर रहना चाहते हैं तो नवरात्रि में 9 मुखी रुद्राक्ष को सिद्ध करके अवश्य धारण करें। इसका लाभ आपको शीघ्र अतिशीघ्र देखने को मिलेगा। और अगर आप गले में कुछ धारण करना चाहते हैं तो अपनी राशि के अनुसार 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी माला भी धारण कर सकते हैं। न ही केवल रुद्राक्ष, आप माला को भी धारण कर सकते हैं। इसी प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार की मुखी की माला आती है, उनको प्राण प्रतिष्ठ करवा के उनको भी धारण किया जा सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंद्रजाल के बारे में। तो मित्रों, इंद्रजाल का नाम, यह जब नाम जुबान पे आता है, जब किसी को सुनने को मिलता है तो देवराज इंद्र का ध्यान आपको सदैव आता होगा। यह उन्हीं की विद्या का रचाया हुआ एक मायाजाल होता है जो कि हमेशा समुद्र में पाया जाता है। यह एक प्रकार का समुद्री पौधा है जो कि आपने बहुत से लोगों की दुकानों में भी लगा हुआ देखा होगा। इसको अच्छे से फ्रेम करवा के सिद्ध करके उसके बाद अपनी दुकान में इसको स्थान दिया जाता है ताकि जो भी ग्राहक आपके पास आए वह आपसे मनमोहित हो सके, वह आपकी बातों में पूर्णतः सहमत हो सके। ऐसा नहीं है कि इसको लगा देने के बाद आप झूठ बोलेंगे तब भी वह सत्य मानने लग जाएगा, परंतु अपनी बातों का विश्वास दिलाना भी एक भ्रमजाल होता है। अगर आपके पास कोई आया है और आप उसको विश्वास दिला रहे हैं, उसको एक अनुभूति करवा रहे हैं कि वह एकदम ठीक जगह पर आया है, तो वह भी एक भ्रमजाल होता है। परंतु इसका गलत उपयोग बिल्कुल भी ना करें। आप अगर इसका उपयोग सत्य के लिए करेंगे, सही के लिए करेंगे, तो यकीन मानिए यह आपका इतना कार्य करके दिखाएगा कि तमाम चीज़ों को आप भूल जाएंगे, केवल नाम लेंगे तो सिर्फ इंद्रजाल का। हमारे बहुत से दर्शकों ने इंद्रजाल को हमारे द्वारा भी प्राप्त किया है और उसका लाभ भी वह अवश्य उठा रहे हैं। तो अगर आप भी इस इंद्रजाल को सिद्ध करवाना चाहते हैं तो दीपावली का मौका, नवरात्रि का मौका सबसे उत्तम होता है। मित्रों, अगर आप दीपावली पे इसको सिद्ध करवाते हैं तो यकीन मानिए आपका कार्य अवश्य सफल होगा। तो मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अष्टलक्ष्मी यंत्र के बारे में। तो मित्रों, अगर बात करें अष्टलक्ष्मी यंत्र की तो जीवन से जुड़ी तमाम ज़रूरतों को पूरा करने से लेकर तमाम तरह के सुखों को हासिल करने के लिए धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा बहुत जरूरी होती है। सुख समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी के किस स्वरूप की पूजा करने पर कौन सी कामना पूरी होती है, इन सभी के बारे में मैं आपको चर्चा करूंगा। जिसमें से सबसे पहला स्वरूप होता है आदि लक्ष्मी। माता लक्ष्मी का पहला स्वरूप आदि लक्ष्मी का है। इनकी साधना करने से साधक को तमाम प्रकार की सुख संपदा प्राप्त होती है। माँ का दूसरा स्वरूप है धन लक्ष्मी। माता लक्ष्मी के इस स्वरूप की पूजा, जप एवं ध्यान आदि करने पर साधक का घर हमेशा धन से भरा रहता है, उसकी विभिन्न स्रोतों से आय होती है। अब तीसरे स्वरूप की अगर मैं बात करूं तो वह है ऐश्वर्य लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी के इस स्वरूप की पूजा करने पर साधक का समाज में खूब नाम होता है,
उसकी यश प्रतिष्ठा बढ़ती है, वह जीवन में तमाम तरह के ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। अगर चौथे स्वरूप की मैं बात करूं तो वह है संतान लक्ष्मी। जीवन में कितना भी रुपया पैसा हो, यदि आपके घर में कोई संतान नहीं है तो इंसान की खुशियां अधूरी होती हैं। धन धान्य की देवी माँ लक्ष्मी के इस स्वरूप की पूजा करने पर सुंदर, गुणी एवं संस्कारी संतान की प्राप्ति होती है। अगर मैं पांचवें स्वरूप की बात करूं तो वह है धान्य लक्ष्मी। जब भी हम ईश्वर से सुख की कामना करते हैं तो हमेशा यही कहते हैं कि हमारा घर धन धान्य से भरा रहे। माता के इस स्वरूप की साधना करने से साधक का घर हमेशा अन्न के भंडार भरा रहता है। माता लक्ष्मी हमेशा उसके घर में अन्न के रूप में विराजमान रहती है। जिन लोगों के घर में अन्न की बर्बादी होती है उस घर में लक्ष्मी जी रूठ कर चली जाती है, क्योंकि अन्न भी माता लक्ष्मी का ही प्रतीक होता है। अब अगर छठे स्वरूप की मैं बात करूं तो वह है गज लक्ष्मी। गज पर सवार माता लक्ष्मी के इस स्वरूप की पूजा करने पर साधक को राजसत्ता, सरकार, इन सभी में तमाम प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। माता के इस स्वरूप को खेती किसानी करने वाले लोगों के लिए भी वरदान माना गया है। मान्यता है कि माता के इस स्वरूप की पूजा करने पर किसानों को अच्छी फसल की भी प्राप्ति होती है। अब अगर बात करूं सातवें स्वरूप की, जो है वीर लक्ष्मी। वीर लक्ष्मी को माँ कात्यायनी का स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि सच्चे मन से पूजा करने से माता वीर लक्ष्मी अपने साधक को अकाल मृत्यु से बचाती है। माता की कृपा से साधक के भीतर आत्मबल एवं साहस आता है। अब अगर आठवें स्वरूप की बात करूं तो वह है विजय लक्ष्मी। यदि आप किसी मामले को लेकर कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं या फिर आपको हर समय शत्रुओं से भय बना रहता है तो आपको माता विजय लक्ष्मी की साधना अवश्य करनी चाहिए। माँ विजय लक्ष्मी की कृपा से शत्रु स्वयं अपनी हार मानते हुए आपके आगे घुटने टेक देते हैं। तो मित्रों, अगर इस यंत्र को सिद्ध करवा के हम अपने मंदिर में, अपने घर पे, अपनी दुकान में स्थापित करते हैं तो इन तमाम प्रकार के जो मैंने आपको अलग अलग स्वरूपों के बारे में बताया है, उन सभी स्वरूपों की रोजाना नियमित धूप दीप दिखाकर पूजा करते हैं तो यह सभी आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होते हैं। तो मित्रों, अगर इसको आप दीपावली पर सिद्ध करना चाहते हैं तो यह बहुत खास मौका आता है अष्टलक्ष्मी यंत्र को सिद्ध करने का और इसको अपने घर में, अपने मंदिर में, अपने दफ्तर में स्थापित करने का। तो चलिए मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वशीकरण काजल के बारे में। तो मित्रों, वैसे तो काजल का प्रयोग दैनिक जीवन में बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। इसके प्रयोग से आँखों की सुंदरता बढ़ती है, आँखों की रोशनी बढ़ती है, पर काजल के प्रयोग से टोटके भी किए जाते हैं जो कि होते हैं वशीकरण से संबंधित। मित्रों, कुछ लोग घर की सुख शांति के लिए इस काजल का प्रयोग करते हैं तो कुछ लोग राहु शांति के लिए भी करते हैं। शनि के प्रभाव को भी कम करने के लिए काजल का प्रयोग किया जाता है। मंगल शांति के लिए भी किया जाता है, शत्रु से निजात पाने के लिए भी किया जाता है और नौकरी बचाने के लिए भी किया जाता है। विवाह से संबंधित या फिर डूबा हुआ धन से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी को लेकर काजल के अलग अलग प्रयोग आपने देखे होंगे, लेकिन जो यह काजल है यह है वशीकरण काजल, जो कि एक खास विधि द्वारा बनाया जाता है। इस काजल को बनाने के लिए आपको स्नान करके स्वच्छ होकर किसी एकांत स्थान की तरफ जाना चाहिए और वहां अपना आसन लगाना चाहिए। उसके बाद अपामार्ग की टहनी को तोड़कर उसको मंत्रों के द्वारा शुद्ध करना चाहिए और मंत्र जपते हुए उस टहनी में रुई लपेटते रहें और मंत्र जपते रहें तथा उस टहनी को दिए में जलाकर काजल एकत्रित कर लें। जब तक यह काजल बनता रहे आप मंत्रों का उच्चारण करते रहें। काजल बन जाने के उपरांत उस काजल को एक डिब्बी में इकट्ठा कर लें और जब भी आवश्यकता हो तब 7 बार उस मंत्र को जपते हुए इस काजल को अपनी आंखों में लगा लें और आपको देखने वाला हर व्यक्ति आपसे सम्मोहित हो जाएगा और आपके अंदर एक सम्मोहन शक्ति उत्पन्न होने लगेगी, जिससे आप किसी भी व्यक्ति को अपने वश में आसानी से कर सकते हैं, अपना मनचाहा कार्य आसानी से करवा सकते हैं। मित्रों, इसी प्रकार से बहुत से लोग इसको व्यापार को बढ़ाने में भी उपयोग में लाते हैं और कुछ लोग शत्रु को मित्र बनाने के लिए भी उपयोग में लाते हैं। तो अगर आप इस काजल को नवरात्रि में या फिर दीपावली पर बनाकर सिद्ध करना चाहते हैं
तो अवश्य हम संपूर्ण विधि आपको समझा सकते हैं ताकि आप यह कार्य स्वयं भी कर सकें। और अगर आप हमारे द्वारा इस काजल को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा भी बेझिझक इसे प्राप्त कर सकते हैं। यह जो तमाम चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं सभी के बारे में मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। और जो भी चीज़ आप हमारे द्वारा लेना चाहते हैं उसको बेझिझक हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके अभी से बुकिंग करवा सकते हैं ताकि नवरात्रि और दीपावली आने पर आपके लिए वह चीज़ को सिद्ध किया जा सके। तो अब बात करते हैं अगली वस्तु के बारे में, जो कि है वशीकरण तिलक। मित्रों, आपके माथे पर यह तिलक आपकी किस्मत बदल सकता है। प्राचीन शास्त्र के ग्रंथों में किसी को भी सम्मोहित करने या उसे अपने वश में करने के लिए अनेकों उपाय उपलब्ध हैं, जिससे पत्थर दिल वाले भी सहजता से सम्मोहित होकर आपकी इच्छाओं के अनुकूल संचालित रहते हैं। और यह कोई जादू मंत्र टोना टोटका नहीं है मित्रों, यह शुद्ध रूप से शरीर और मन का विज्ञान है जिसे ऋषि मुनियों ने भी प्रयोग किया। इसके लिए अनेकों विधि है। आप सम्मोहन का ज्ञान प्राप्त करके जीवन में अद्भुत हलचल मचा सकते हैं और जीवन को लायक बना सकते हैं। परंतु मित्रों, यहाँ हम बात कर रहे हैं वशीकरण तिलक के बारे में। तिलक धारण करने की विधि भी आपको बताएंगे जिसका परिणाम देखकर आप चकित रह जाएंगे। यानी मस्तक पर इस प्रकार का तिलक का इस्तेमाल करके आप अपने सामने वाले को उसी क्षण सम्मोहित कर सकते हैं। इस विधि का प्रयोग करके आप जिसके भी सामने जाएंगे या सामने से गुजरेंगे वह आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएगा। जब बात करेंगे तो आपकी बातें विचार उसे बहुत पसंद आएगा। आप जो भी कहेंगे उसका मन उसे स्वीकार करता जाएगा। आपके लिए भविष्य में वह निष्फल रूप से मैत्री व्यवहार करेगा। चाहे कोई अधिकारी हो, कर्मचारी हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो, नौकर हो, मालिक हो, दुकानदार हो, कोई भी हो, इसका प्रभाव आपको स्पष्ट दिखाई देगा। क्योंकि हर व्यक्ति के शरीर का सर्वाधिक लौह तत्व मस्तिष्क के बीच में होता है, जहाँ बिंदी या तिलक लगाया जाता है। इसे आज्ञा चक्र या गुरु चक्र भी कहते हैं। आमतौर पर जब दो व्यक्ति आमने सामने मिलते हैं तो एक दूसरे व्यक्ति पर निश्चित ही हावी हो जाता है। कारण क्या है, उस समय किसी एक का लौह तत्व यानी मैग्नेटिक तरंग जिसे कहते हैं वह चुंबकीय तरंग भी होती है, वह पावर में होती है। इस कारण मुलाकात सामान्यतः औपचारिक हो जाती है। किंतु एक व्यक्ति अपने आज्ञा चक्र पर बिंदी या तिलक लगाकर बात करे तो दूसरे वाले पर भारी पड़ जाता है, क्योंकि एक की चुंबकीय तरंग दूसरे से शक्तिशाली होती है और कमजोर तरंग वाला सम्मोहित हो जाता है। मित्रों, यही कारण है इस प्रकार के तिलक जब सिद्ध करके, अभिमंत्रित करके, प्राण प्रतिष्ठ करके मस्तिष्क पर लगाए जाते हैं तो सामने वाला किस प्रकार आपकी बातों में आसानी से आने लगता है। तो मित्रों, अगर आप यह स्वयं सिद्ध करना चाहते हैं तो हमने एक वीडियो बनाई हुई है हमारी कि वशीकरण तिलक को किस प्रकार तैयार करें, तो वह वीडियो आप देख सकते हैं और इसकी विधि देखकर वह सामग्री एकत्रित करके दीपावली पे या नवरात्रि में इसको तैयार कर सकते हैं। और अगर आप हमारे द्वारा इसको मंगवाना चाहते हैं तो बेझिझक हमारे नंबर पर संपर्क करके भी इसको मंगवा सकते हैं। तो अब बात करते हैं मित्रों अगली वस्तु के बारे में, जो कि है दुर्गा बीसा यंत्र। मित्रों, दुर्गा बीसा यंत्र हर यंत्रों के विभिन्न प्रकारों से विख्यात और अत्यंत प्रभावशाली है। नवरात्रि में दुर्गा बीसा यंत्र की सिद्धि के बाद इंसान को समस्त प्रकार का धन, वैभव, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही यह अनेक प्रकार के कष्ट और रोगों से भी दूर रखता है। शक्तियों का भंडार है यह दुर्गा बीसा यंत्र। दुर्गा सप्तशती के अध्याय 4 श्लोक 17 के अनुसार यदि दुर्गा बीसा यंत्र को सिद्ध करके प्रतिदिन पूजा की जाए तो माँ दुर्गा की उसकी स्वयं रक्षा करती है। इस यंत्र को शक्ति पुंज भी कहा जाता है क्योंकि इसमें शक्तियों का भंडार है। इस यंत्र में देवी भवानी का रक्षा मंत्र ओम दुम 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 दुर्गाय नमः लिखा होता है। अगर आप यंत्र बनाना चाहते हैं तो नवरात्रि के पहले दिन जहां आप माँ दुर्गा की पूजा करते हो वहां पर आप अनार की डाली से एक कलम बना लें और अष्टगंध की स्याही से भोजपत्र पर चित्र बना सकते हैं। इसके बाद चित्र को माँ दुर्गा के पास लगा दें या फिर बाजार से भी इस प्रकार का यंत्र खरीदकर इसको शुद्धि करके इसकी स्थापना कर सकते हैं। मित्रों, दुर्गा बीसा यंत्र को हमेशा शुभ दिन और शुभ योग पर सिद्ध करना चाहिए, जैसे रवि पुष्य योग, गुरु पुष्य योग, नवरात्रि के 9 दिन, धनतेरस, दीपावली, सूर्य ग्रहण,
चंद्र ग्रहण, होली, इस प्रकार के दिनों में इस यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। इस यंत्र की हर रोज पूजा करें और ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः इस मंत्र का जाप करें। अगर इसके लाभ के बारे में बात करूं तो नवरात्रि में दुर्गा बीसा यंत्र की स्थापना करने से परिवार में सुख शांति रहती है, धन वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि और समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। मित्रों, विद्यार्थी अपनी स्टडी टेबल पर इसे रखते हैं तो परीक्षा में सफल अवश्य होते हैं, पढ़ाई में मन लगता है, साथ ही घर में लक्ष्मी का वास होता है। तो अब बात करते हैं नव दुर्गा यंत्र के बारे में। मित्रों, नव दुर्गा यंत्र में माँ दुर्गा के 9 रूपों की शक्तियाँ सम्माहित हैं और इसकी पूजा करने से आपको कई तरह के लाभ होंगे। नव दुर्गा यंत्र को आप अपने घर, दुकान और ऑफिस में स्थापित कर सकते हैं। इस यंत्र को स्थापित करने से चोर, भय, शत्रु का डर नहीं रहता। इसको किस प्रकार से स्थापित करना है? मित्रों, इस यंत्र को किसी भी मंगलवार को, अमावस्या को या फिर नवरात्रि में सूर्योदय से 2 घंटे पूर्व अपने घर पे या अपने दफ्तर में पूजा वाले स्थान पर स्थापित कर दें और स्थापित करने से पहले 108 बार लाल मूंगा की संस्कारित माला द्वारा ओम नव दुर्गा नमः, ओम नव दुर्गा नमः इस मंत्र का एक माला ही जाप कर लीजिए और इसको प्राण प्रतिष्ठ करके अपने ऑफिस में, अपने घर पे पूजा वाले स्थान पर स्थापित कर दीजिए। आप स्वयं इसके चमत्कार अवश्य देखेंगे। अब अगर बात करें माँ काली यंत्र के बारे में तो मित्रों, जगत जननी माँ दुर्गा के अनेक स्वरूप हैं और उन्हीं में से माँ काली का एक रूप है जिनको महाकाली के नाम से भी जाना जाता है। माँ काली के स्वरूप को देवी के सभी 9 रूपों में से सबसे शक्तिशाली माना जाता है। काली शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द काल से हुई है। ऐसा माना जाता है कि माँ काली काल का संहार कर मोक्ष प्रदान करती है। माँ काली 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है। माँ काली का यह यंत्र एक ज्योमितीय प्रतीक है जो बाहरी दुनिया के साथ साथ मनुष्य की आंतरिक चेतना के साथ भी जुड़ा है। इस यंत्र में जो केंद्र बिंदु है वह आत्मा को दर्शाता है और जिसका आंतरिक जुड़ाव ब्रह्मा जी से है। इस केंद्र बिंदु को माँ काली का स्वरूप माना जाता है। अगर इसके लाभ के बारे में मैं बात करूं तो इस यंत्र को स्थापित करने से माँ काली की कृपा व्यक्ति पर बनी रहती है। काली यंत्र की पूजा और स्थापना करने से आपके शत्रु पराजित हो जाते हैं। इस यंत्र से मांगलिक या पारिवारिक कार्यों में आ रही रुकावटें भी दूर हो जाती हैं। इस यंत्र के माध्यम से आपसे नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। काली यंत्र को स्थापित करने से स्थान दोष, मकान दोष, पितृ दोष, वास्तु दोष, इन सभी का प्रभाव व्यक्ति पर से कम हो जाता है। अब अगर बात करें कि इसको कहाँ स्थापित करना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, मित्रों, मान्यता तो यही है कि जहाँ काली यंत्र को स्थापित किया जाता है उस जगह को सबसे पहले पवित्र और शुद्ध कर लें। इस यंत्र को अपने घर या कारोबार में स्थापित करने से, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस यंत्र का सर्वोत्तम लाभ प्राप्त करने के लिए उचित स्थान पर स्थापित करना आवश्यक है। गलत स्थान पर स्थापित करने से आपको इस यंत्र का लाभ नहीं प्राप्त होगा। मित्रों, बहुत जल्द हम इसके लिए एक विशेष वीडियो बताएंगे। उसमें इसकी विशेषताएं, इसको सिद्ध करने के बारे में, इसको स्थापित करने की दिशा के बारे में, स्थापित करने के समय के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। और अगर आप इसको हमारे द्वारा नवरात्रि में या दीपावली पर सिद्ध करवाना चाहते हैं तो उसके साथ भी एक डिटेल आपको अवश्य भेजी जाएगी कि आपको कौन से मुहूर्त में कहां पर इसको स्थापित करना है और किस अवस्था में स्थापित करना है। यह संपूर्ण जानकारी हमारी प्रत्येक वस्तु के साथ भेजी जाती है। तो मित्रों, अब अगले यंत्र के बारे में बात करते हैं जो कि है श्री यंत्र। मित्रों, जो लोग श्री यंत्र की पूजा मात्र धन के लिए करते हैं उन्हें जानना चाहिए कि यंत्र केवल धन की प्राप्ति का माध्यम नहीं है, बल्कि इसकी विधिवत पूजा और रख रखाव से मानसिक शांति और सुकून भी मिलता है। मित्रों, जहां आप पढ़ते हैं अथवा जो आप कार्यस्थल है, आपका जो कार्य आप करते हैं, उस स्थान पर विशेष ऊर्ध्वमुखी यंत्र स्थापित करें। इसके अलावा श्री यंत्र को कैश बॉक्स में, अलमारी में, पूजा स्थल में, लॉकर में या खजाने के कमरे में भी रखा जाता है। और इसको कोशिश करें कि रंगीन चित्र वाले श्री यंत्र का ही इस्तेमाल करें। श्री यंत्र को इस तरह से स्थापित करें कि आपकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष नजर आए। यंत्र की ओर पीठ हरगिज नहीं करनी चाहिए। जिस तरह भी श्री यंत्र रखें वहाँ बिल्कुल भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। इससे आपको
सुफल की प्राप्ति मिलने की संभावना खत्म हो जाती है। मित्रों, अगर श्री यंत्र के लाभ के बारे में बात करूं तो श्री यंत्र को धन लाभ का सबसे सशक्त और प्रभावशाली यंत्र माना गया है। इस यंत्र के उपयोग से धन प्राप्ति के साथ साथ शक्ति एवं अपूर्व सिद्धि की भी प्राप्ति होती है। इससे संपन्नता, समृद्धि और एकाग्रता प्राप्त होती है, साथ ही दरिद्रता का नाश होता है। अब अगर अपने अगली वस्तु के बारे में बात करूं तो वह आप देख रहे हैं, वह है पारद शिवलिंग। मित्रों, जीवन में खुशियां प्राप्त करने के लिए पारद शिवलिंग की पूजा काफी लाभकारी मानी जाती है। इससे परिवार में सुख शांति बनी रहती है और धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। आपकी समस्याएं भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है अगर रोजाना आप इसको घर में अपने स्थापित करके, पूजा वाले स्थान में स्थापित करके रोजाना इस पर आप नियमित जल चढ़ाते हैं, दुग्ध चढ़ाते हैं या अन्य वस्तु जिस प्रकार से बेल पत्र और अन्य वस्तु जो भगवान शंकर को चढ़ाई जाती है नियमानुसार वह चढ़ाते हैं, वह अर्पित करते हैं, तो आप स्वयं देखते हैं कि आपके जीवन शैली में किस प्रकार से बदलाव आने लगा है। मित्रों, पारद शिवलिंग के स्पर्श करने मात्र से सकारात्मक ऊर्जा का शरीर में प्रवेश होना शुरू हो जाता है और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में बताया गया है कि अन्य शिवलिंगों के अपेक्षा पारद शिवलिंग की पूजा करने से 1000 गुना फल मिलता है और बताया जाता है कि पारद की उत्पत्ति भगवान शिव के अंश से हुई थी और घर में इसको रखने पर भगवान शिव, माता लक्ष्मी और कुबेर देवता का स्थायी वास हो जाता है। बहुत से लोग इसको कामयाबी प्राप्त करने के लिए भी घर में स्थापित करते हैं, समस्याओं का अंत करने के लिए स्थापित करते हैं, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए स्थापित करते हैं, भगवान शिव की असीम कृपा को प्राप्त करने के लिए स्थापित करते हैं। तो मित्रों, अब बात करते हैं सफ्टीक शिवलिंग की। मित्रों, पौराणिक मान्यताओं के आधार पर गृहस्थ साधकों को सफ्टीक शिवलिंग की पूजा से अधिक लाभ और मनोवांछित फल की प्राप्ति बताई गई है। इसकी प्रवृत्ति ठंडी होती है। इसकी मालाओं से अनेक देवी देवताओं का जप भी किया जाता है। इसमें माता लक्ष्मी का साक्षात रूप भी माना गया है। अगर इसके लाभ के बारे में मैं बात करूं तो वास्तु शास्त्र के अनुसार सफ्टीक शिवलिंग को घर में रखने मात्र से सारे वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। घर में सुख शांति लाने के लिए, पति पत्नी के कलह को दूर करने के लिए सफ्टीक शिवलिंग की घर में नित्य पूजा लाभकारी मानी गई है। यह अधिक ऊर्जावान होने के कारण घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर रखता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है। ऑफिस, घर, दुकान, मंदिर, तिजोरी, इन सभी में सफ्टीक शिवलिंग के नित्य जलाभिषेक पूजा से धन धान्य समृद्धि बनी रहती है। साधक पंचामृत से जलाभिषेक करे तो उसे कल्याणकारी माना गया है। मित्रों, इसके जलाभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें और ओम ह्रोम वम शिवाय सशक्तिकाय नमः इस मंत्र का जलाभिषेक के बाद जाप करें। आप स्वयं देखेंगे कि किस प्रकार से इसके लाभ आपको देखने को मिले हैं। मित्रों, अब अगर बात करें बिल्ली की जेर की, कुछ लोग इसको बिल्ली की नाल भी कहते हैं। इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। जब बिल्ली बच्चे पैदा करती है तो उसके शरीर से एक अंग निकलता है जिससे बच्चे जुड़े होते हैं। उस अंग को बिल्ली की जेर या नाल कहा जाता है। सभी जानवरों में जन्म के समय ये जेर निकलती है, परंतु वह उसे जेर को ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन बिल्ली उस जेर को तभी खा जाती है। ऐसा माना जाता है यदि बिल्ली खुद अपनी जेर को छोड़ दे तो वो बहुत ही शुभ संकेत होता है। किसी भी अवस्था में बिल्ली की जेर को बलपूर्वक या जबरदस्ती प्राप्त नहीं करना चाहिए। कई बार लोग बिल्ली के बच्चों के जन्म के तुरंत बाद ही जेर को निकाल लेते हैं, जो कि सही तरीका नहीं होता। बिल्ली की जेर कैसे प्राप्त की जाती है? यदि आप भी अपने घर में बिल्ली की जेर रखना चाहते हैं ताकि आपको भी इससे होने वाले लाभ या फ़ायदा मिल पाए, तो इसके लिए 2 तरीके हैं जिनसे आप बिल्ली की जेर प्राप्त कर सकते हैं। बिल्ली को घर में पालें और जब वह बच्चों को जन्म दे तो उसकी जेर रख लें। मित्रों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, बिल्ली ही एक ऐसा जानवर है जो कि अपनी जेर को खा जाती है, इसलिए बिल्ली की जेर मिल पाना मुश्किल होता है। इसके लिए आप अपने घर में बिल्ली पालें और जब वह बच्चों को जन्म दे उस समय बहुत ध्यान से जेर प्राप्त कर लें। ऐसा करने पर बिल्ली आपको आसानी से जेर देने लगेगी और वो ही सही तरीका होता है बिल्ली की जेर या नाल प्राप्त करने का। बिल्ली की जेर या नाल को सिद्ध कैसे करें,
मित्रों, हमने बहुत से तरीके बताए हुए हैं बिल्ली की जेर को सिद्ध करने के। आप हमारी वह वीडियो भी देख सकते हैं ताकि पूरी डिटेल में आप देख सकें कि बिल्ली की जेर को सिद्ध कैसे किया जाता है। अगर इसके कुछ फ़ायदे के बारे में बात करूं तो बिल्ली की जेर को घर में रखने का सबसे मुख्य फ़ायदा है घर में रहने वाले लोगों का भाग्य चमक उठना। ऐसा माना जाता है कि जिसके घर में ईशान कोण में बने लॉकर के अंदर यदि बिल्ली की जेर को रखा जाए तो ऐसे घर में कभी पैसों की कमी नहीं होती। बिल्ली की जेर से रुका हुआ धन भी वापस आने लगता है। घर के सदस्यों के संबंध अच्छे होने लगते हैं। बिल्ली की जेर से सोचने की क्षमता बढ़ती है। बिल्ली की जेर रखने से धन की हानि नहीं होती। बिल्ली की जेर से ज्योतिष के अनुसार फायदे ही फायदे पहुंचते हैं। बिल्ली की जेर रखने से व्यापार में मुनाफा होता है। बिल्ली की जेर का पूजा में अवश्य प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हमने बताया था कि ज्योतिष में बिल्ली की जेर का बहुत महत्व होता है। कई पूजा जिसमें बिल्ली की जेर का उपयोग होता है, इसलिए बिल्ली की जेर बहुत महत्वपूर्ण होती है। मित्रों, बिल्ली की जेर से आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। बिल्ली की जेर से धन संचय करने में मदद मिलती है और बिल्ली की जेर रखने से कर्ज से छुटकारा मिलता है। तो मित्रों, इसकी डिटेल में भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है। आप इसको नवरात्रि में और दीपावली पे दोनों में इसको सिद्ध कर सकते हैं। आप स्वयं देखेंगे कि इसका परिणाम कितना कुशल मंगल आपको मिला है। अब अगर बात करें सियार सिंगी की, तो सियार सिंगी बहुत ही चमत्कारी वस्तु होती है। यह सभी व्यक्ति जानते हैं। इसे घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। सियार सिंगी बालों के एक गुच्छे की तरह हैं, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं। असल में मित्रों, सियार के कोई सिंग नहीं होते, परंतु कुछ सियारों के नाक के ऊपर बालों का एक गुच्छा बन जाता है। धीरे धीरे वह कड़ा और बड़ा हो जाता है और सिंग जैसा बन जाता है। इसे सियार सिंगी कहते हैं। इसे सिद्ध करने की अनेकों विधियां हमने आपको बताई हुई हैं। हमारी वह वीडियो भी आप देख सकते हैं। और मित्रों, अगर दीपावली पर आप इसको सिद्ध करवाना चाहते हैं तो यह प्रक्रिया धनतेरस वाले दिन से ही शुरू हो जाती है। सियार सिंगी को सिद्ध करने का एक अचूक मंत्र है, ओम चामुंडाय नमः, ओम चामुंडाय नमः। सियार सिंगी को सिद्ध करने की विधि भी हमने आपको बताई हुई है, किस प्रकार से उसके बाद आहुति भी दी जाती है इन मंत्रों की। वह संपूर्ण विधि हमने डिटेल में एक वीडियो में बताई हुई है। वह वीडियो आप हमारी देख सकते हैं। और अगर आप हमारे द्वारा इसको प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी यही आपसे गुजारिश है कि इसको धनतेरस से पहले ही बुक करवा लें, ताकि धनतेरस से ही हम इसकी प्रक्रिया आपके लिए शुरू कर सकें। अब अगर बात करें मित्रों हाथा जोड़ी की, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं हाथा जोड़ी में अद्भुत प्रभाव निहित रहता है। यह साक्षात चामुंडा देवी का प्रतिरूप माना जाता है। यदि इसे तांत्रिक विधि से सिद्ध कर दिया जाए तो साधक निश्चित रूप से चामुंडा देवी का कृपा पात्र हो जाता है। मित्रों, हाथा जोड़ी किसी भी कंगाल व्यक्ति को मालामाल बना सकती है। इस जड़ के प्रभाव में दरिद्रता और पैसे से संबंधित सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। मुकदमे में जीत और शत्रु को परास्त करने में हाथा जोड़ी काफ़ी मददगार सिद्ध होती है। इसकी जड़ वशीकरण और भूत प्रेत जैसी बाधाओं को भी दूर करती है। आर्थिक परेशानियों से निपटने के लिए हाथा जोड़ी विशेष लाभकारी उपाय है। हाथा जोड़ी के प्रभाव में व्यापार में वृद्धि होती है। इसका प्रयोग अगर आप करना चाहते हैं तो मंदिर या तिजोरी में हाथा जोड़ी स्थापित करने के बाद रोज उसके आगे चामुंडा मंत्र का जाप करें। किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए अगर जाते समय हाथा जोड़ी को अपनी जेब में रखें। शत्रु या विरोधी परेशान कर रहे हैं तो इस जड़ को ताबीज में बनाकर अपने गले में भी धारण कर सकते हैं। मित्रों, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है कि हाथा जोड़ी को किसी शुभ मुहूर्त में ही प्राप्त करना है। इसकी पवित्रता को कायम रखने हेतु इसे स्वच्छ स्थान पर ही रखना है। गलत कार्यों की पूर्ति हेतु इस जड़ का प्रयोग कदापि नहीं करना। यदि आपके पास सिद्ध हाथा जोड़ी है तो इस बारे में किसी को ना बताएं। ऐसा करने से हाथा जोड़ी का शुभ प्रभाव भी कम होने लगता है। तो मित्रों, यह कुछ गुप्त चीज़ें हैं जो गुप्त रूप से ही रखनी चाहिए। अब जो आप देख रहे हैं यह है उल्लू का पंख। उल्लू के माध्यम से वशीकरण टोटके बहुत से हैं। वशीकरण के लिए उल्लू के पंख की राख को कसूरी के साथ घिसकर शरीर पर लगाने से अचूक परिणाम मिलते हैं। इसके अतिरिक्त उल्लू की बलि के बाद उसका सूखा मांस खिला दिया जाए अगर किसी व्यक्ति को, तो वह व्यक्ति काफ़ी विचलित हो जाता है, उसकी शांति भंग हो जाती है। बहुत से लोग दुश्मनी अपनी निकालने के लिए ऐसा कार्य कर लेते हैं, परंतु आपने ऐसा कार्य कदापि नहीं करना। मित्रों, उल्लू के तंत्र में उसके अंगों को तांत्रिक साधना के लिए कई तरह से उपयोग में लाया जाता है। जैसे कि उल्लू के नाखूनों का भी उपयोग किया जाता है। अगर आप
नाखून या पंख हमारे द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, उसको सिद्ध करवाना चाहते हैं, तो हमारे द्वारा भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। और मित्रों, दीपावली की रात में अगर इस पंख को सही माध्यम से सिद्ध करके आप अपने शत्रु के घर पर डाल देते हैं या उसके कार्य की जगह पर डाल देते हैं, तो वह घर और वह कार्य धीरे धीरे बर्बाद होने लगता है। और वहीं अगर उल्लू के नाखून को चांदी के पेंडेंट में जड़वाकर आप गले में भी धारण करते हैं, तो इसके अचूक परिणाम देखने को मिलते हैं, जिस प्रकार से शुक्रदंत के होते हैं। अब अगर बात मैं करूं, शुक्रदंत की बात चली है तो शुक्रदंत को ले लेते हैं, शुक्रदंत की बात करते हैं। मित्रों, सूअर एक ऐसा प्राणी है इस धरती पे जो कि सब कुछ खाने में समर्थ है, और यही उसकी शक्ति का पता चलता है। भगवान विष्णु के 12 रूप सूअर का ही था, और इसी से पता चलता है कि वह कितने शक्तिशाली होते हैं। सूअर दांत के टोटके करने से पहले यह महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको अवश्य बता दूं कि हमेशा शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें ताबीज बनाने से पहले। जब भी सूअर का दांत प्रयोग करना हो तो ऐसे में कोशिश करें कि जंगली सूअर का दांत ही आपको मिले, अन्यथा लाभ पूरा नहीं दिखेगा। सूअर के दांत का टोटका तभी सफल होगा जब आपको उसका दांत कहीं से सहज से ही प्राप्त हो, यानी कोई मुशक्कत आपको ना करनी पड़े। इसे प्राप्त करने के पश्चात इसे शुद्ध करना पड़ता है और फिर मंत्रों से सिद्ध भी करना पड़ता है, फिर इसे धारण किया जाता है। इससे सही मायने में फायदा देखने को मिलता है। और कुछ ऐसे तांत्रिक हैं जो शुक्रदंत से वशीकरण का प्रयोग भी करते हैं, और कहा जाता है कि अगर सूअर के दांत को सिद्ध करके अपने पास रख लिया जाए तो ऐसे में धारण करने वाले का प्रभाव अपने आप बढ़ने लगता है। और इस बात का प्रमाण हमें देखने को भी मिलता है, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे द्वारा भी यह शुक्रदंत धारण किया गया है। मैं अपना शुक्रदंत भी आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से यह शुक्रदंत भी हमारे द्वारा इस समय धारण किया हुआ है। हर प्रकार के बंधनों से मुक्ति मिलती है, किसी भी प्रकार का कोई जादू टोना, कोई बुरी नज़र आपके नज़दीक नहीं आती है, और कोई भी आपके बारे में कुछ बुरा करने की सोचता है तो वापिस चीज़ उसी के पास जाती है। मित्रों, हमारी मान्यता के अनुसार शुक्रदंत तो हर व्यक्ति को धारण करना चाहिए, और अगर आप इसको सिद्ध करना चाहते हैं तो दीपावली की रात में इसको साफ स्वच्छ करके ओम ह्रीम क्लीम श्रीम वारादंताय भैरवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए इसको सिद्ध कर सकते हैं और इसको धारण कर सकते हैं। अब मित्रों, बारी आती है अष्ट भैरव कंगन की। जिस प्रकार से यह कंगन आप बहुत देर से हमारे पास देख रहे हैं, यह असितांग भैरव, रूरू भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव के मंत्र जाप और उनकी शक्तियाँ इनमें निहित करके तब इस कंगन की सिद्धि की जाती है। और उसके बाद ही यह कंगन जो भी व्यक्ति हमसे लेना चाहता है उस तक पहुंचाया जाता है। अगर इसके फायदे के बारे में बात करूं तो यह अहंकार, घृणा, काम, क्रोध, विलंब और लोभ जैसे आंतरिक शत्रुओं का भी नाश कर देता है। इन सभी भैरवों के नेता काल भैरव हैं, जो समय के देवता हैं, और यह उन्हें भी प्रसन्न करते हैं। इसलिए वह भक्तों को व्यावसायिक लाभ, व्यवसाय में वृद्धि और भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए एक अच्छा अनुभव देते हैं। यह तनाव को भी आपसे दूर कर देते हैं। इसकी कुछ सावधानियां भी होती हैं, जो कि हमारे द्वारा जब कंगन भेजा जाता है उन सावधानियों को भी लिखकर उन तक पहुंचाया जाता है, ताकि पूर्ण रूप से सावधान होकर और पूर्ण रूप से विधि विधान अनुसार वह इस कंगन को धारण कर सकें। और इस कंगन को अगर आप हमारे द्वारा लेना चाहते हैं तो यह केवल दीपावली के दिनों में ही आपको सिद्ध करके दिया जाएगा, यह नवरात्रों में आपके लिए सिद्ध नहीं होगा। मित्रों, अब अगर बात करें गोलोचन की, यह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मित्रों, इसका उपयोग बहुत से चीज़ों में तिलक बनाने के लिए भी किया जाता है। इसका तिलक करने से तीव्र वशीकरण और आकर्षण प्राप्त होता है। यह जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, यह ओरिजिनल गोरोचन है। इसे गोपित्त भी कहा जाता है, क्योंकि यह गाय के पित्त में बनने वाला एक पत्थर है, जिसे गाय की मृत्यु हो जाने के बाद ही उसमें से निकाला जाता है। ऐसा नहीं है कि इसको प्राप्त करने के लिए किसी गाय को मारा जाता है या काटा जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मित्रों, यह जिस गाय की मृत्यु हो जाती है, जिस गाय के अंदर होता है, उसमें से ही इसको प्राप्त किया जाता है। और गोरोचन सभी गायों में नहीं पाया जाता, कुछ विशेष परिस्थिति में ही यह गायों के पित्त में बनता है, और जानकार लोग ही पता लगा सकते हैं कि यह किस गाय में बन रहा है। और बाजार में यह पूजा पाठ की सामग्री में आपको नहीं मिलेगा, इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें। और इसका उपयोग बहुत ही
अच्छे नक्षत्र में यानी रवि पुष्य नक्षत्र में इस्तेमाल किया जाता है। और ओम शांति शांत सर्वरिष्टि नाशिनी स्वाहा, ओम श्री श्रीये नमः, इन दोनों मंत्र की एक एक माला जाप करने के बाद इसे चांदी की डिबिया में भरकर अपने पास सुरक्षित रख लें। उसके बाद इसका तिलक करें। आप स्वयं इसके फायदे खुद ब खुद देख पाएंगे। मित्रों, अब अगर बात करें गुंजा माला की, तो लाल गुंजा में औषधीय गुण होते हैं। कहते हैं कि लाल गुंजा के मोती स्वयं ही अपने स्वामी को चुनते हैं। यह मोती कभी भी किसी बेईमान व्यक्ति के साथ नहीं रहते। अगर इसके लाभ के बारे में बात करें तो लाल गुंजा माला को अपने पास रखने से व्यक्ति को किसी भी तरह की शारीरिक हानि नहीं होती है। साहस तथा पराक्रम में वृद्धि होती है। लाल गुंजा माला के शुभ प्रभाव से भाग्य में वृद्धि होती है। घर में सुख शांति का आगमन होता है। लाल गुंजा माला को धारण करने और इसका प्रयोग करने से धन की प्राप्ति होती है और धन आगमन के मार्ग प्रशस्त होते हैं। व्यापार में वृद्धि के लिए भी लाल गुंजा माला प्रभावकारी है। नौकरी व्यवसाय में आने वाली रुकावटें भी इस गुंजा के प्रभाव से खत्म होती हैं। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए भी इसकी माला को धारण किया जाता है। और लाल गुंजा माला को स्थापित करने से पहले इस माला को अपने हाथ में लेकर ध्यान करें। उन चीज़ों के बारे में सोचें जो आप इस माला से संचारित या इससे प्राप्त करना चाहते हैं। तत्पश्चात माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए इस माला को धारण करें। तो मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वैजयंती माला की ओर। मित्रों, इसे धारण करने वाले व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में जीत हासिल होती है। प्रेम में सफलता पाने के लिए भी इस माला का प्रयोग किया जा सकता है। वैजयंती माला से कुंडली के ग्रह दोष दूर होते हैं। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह दोष है और उसके कारण आपके जीवन में परेशानी आ रही हैं, तो आपको वैजयंती माला धारण करनी चाहिए। इसके मोती आपकी संकट से रक्षा करेंगे। वैजयंती माला को पहनने के बाद व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई हानि छू भी नहीं सकती। इसका प्रयोग किस प्रकार करना है? आपने वैजयंती माला को स्थापित करने से पहले इस माला को हाथ में लेकर ध्यान करें। उन चीज़ों के बारे में सोचें जो आप इस माला से संचारित करना चाहते हैं। उसके बाद भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए इस वैजयंती माला को धारण करें। मित्रों, अब अगर बात करें स्फटिक की माला की, तो माता लक्ष्मी की उपासना के लिए स्फटिक की माला शुभ मानी गई है। स्फटिक पंचमुखी ब्रह्मा का स्वरूप है। माँ लक्ष्मी और संसार के रचयिता ब्रह्मा जी की कृपा पाने के लिए इस माला का प्रयोग लाभकारी माना जाता है। स्फटिक की माला के लाभ के बारे में अगर बात करूं, तो माँ लक्ष्मी की कृपा होने के कारण स्फटिक की माला के प्रयोग से दरिद्रता दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। यदि आप स्फटिक की माला का प्रयोग करते हैं तो केवल आपका ही नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार का स्वास्थ्य ठीक रहता है। सोमवार को स्फटिक माला धारण करने से मन में पूर्णतः शांति का अनुभूति होती है और अगर किसी व्यक्ति को रोजाना सिर दर्द रहता है तो उससे भी आराम मिलता है। शनिवार को स्फटिक की माला धारण करने से रक्त से संबंधित बीमारियों में आराम मिलता है और अत्यधिक बुखार होने की स्थिति में स्फटिक माला को पानी से धोकर कुछ देर नाभि पर रखने से बुखार कम हो जाता है और बुखार से राहत मिलती है। अब अगर बात करें लघु नारियल की, तो माँ लक्ष्मी से संबंधित होने के कारण लघु नारियल धन संबंधी परेशानियों को चुटकियों में दूर करने की क्षमता रखता है। लघु नारियल सामान्य नारियल से आकार में थोड़ा छोटा होता है, किंतु इसके प्रभाव अत्यंत चमत्कारी होते हैं। अगर इसके लाभ के बारे में बात करूं, तो धन, वैभव और समृद्धि की कामना रखते हैं तो आप अपने घर में तुरंत लघु नारियल को सिद्ध करके स्थापित कर लें। लघु नारियल की उपस्थिति में कभी भी घर में धन और अनाज की कमी नहीं होती है। इसके प्रभाव में घर में अनाज का भंडार भरा रहता है। और लघु नारियल की स्थापना करते समय ऐन ह्रीं श्रीं क्लीं इस मंत्र का जाप करें। ऐन ह्रीं श्रीं क्लीं, ऐन ह्रीं श्रीं क्लीं, ऐन ह्रीं श्रीं क्लीं। कम से कम 5 नारियल आप अपने घर में अवश्य स्थापित करें। 5, 7, 9, 11 इस प्रकार से अपने घर में स्थापित करें। अब अगर बात करें काली हल्दी की, तो मित्रों काली हल्दी जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, यह दिखने में अंदर से बिल्कुल काले रंग की होती है और ज्योतिष दृष्टि से काली हल्दी बहुत ही गुणकारी होती है। इसमें वशीकरण की अद्भुत क्षमता होती है। अगर इसके लाभ के बारे में मैं बात करूं, तो यदि आपके परिवार में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार है तो काली हल्दी आपके पास किसी दवा से कम नहीं है मित्रों। इसके प्रयोग से आपको चमत्कारी लाभ मिलेंगे। बच्चों को बुरी नज़र से बचाने में भी काली हल्दी असरदारी साबित होती है।
यदि आपकी कुंडली में शनि और गुरु पापाक्रांत है तो जातक को अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आपकी सभी प्रकार की मुसीबतों का एकमात्र निवारण है काली हल्दी। यदि आपके पास पैसा आता तो है किंतु टिकता नहीं है तो आपको काली हल्दी अपने पास रखनी चाहिए। काली हल्दी का प्रयोग आपकी ज़रूरत और समस्या पर निर्भर करता है, लेकिन फिर भी किसी भी शुभ मुहूर्त में इसका प्रयोग करना चाहिए। मित्रों, अब अगर बात करें घोड़े की नाल की, तो अक्सर हम यह देखते हैं कि कई लोग अपने घर के प्रवेश द्वार, ड्राइंग रूम, दहलीज या अपनी दुकान में घोड़े की नाल लगाते हैं। लोगों का मानना है कि घोड़े की नाल की वजह से किस्मत बदल जाती है, घर में अपार धन संपत्ति आती है और बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, दरिद्रता दूर होती है और जीवन सुखद होता है। काले घोड़े के पैरों के तलवे में लोहे का एक अंग्रेजी अक्षर यू के आकार का एक सोल ठोका जाता है। यह सोल मजबूत लोहे का बना होता है। इस सोल का मुख्य कार्य घोड़े के पैरों को सुरक्षा प्रदान कराना होता है। घोड़े की इस सोल को ही नाल कहते हैं। और मित्रों, प्राचीन समय से मान्यता है कि जिस प्रकार घोड़े की नाल घोड़े के पैरों की रक्षा करती है, उसी प्रकार इसको अपने घर में लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता और जीवन में कोई विपत्ति घटना घटित नहीं होती। तो मित्रों, घर के मुख्य द्वार पर घोड़े की नाल लगाने से घर पर किसी भी प्रकार की बुरी नज़र नहीं लगती और घर में बरकत होती है। शनिदेव को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी घोड़े की नाल का उपयोग किया जाता है। किसी भी प्रकार की दुकान पर जब काले घोड़े की नाल लगाई जाती है तो उस दुकान की बिक्री अपने आप बढ़ जाती है, अच्छा धन लाभ होता है। और मान्यता है कि काले घोड़े की नाल को काले कपड़े में लपेटकर घर की तिजोरी में रखने से धन में बढ़ोतरी होती है। घोड़े की नाल में इतनी शक्ति होती है कि ये रातों रात आपकी किस्मत बदल सकती है। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं परंतु उपयक्ष ही नहीं मिल रहा, ऐसे लोगों को यह दीपावली के दिन सिद्ध करके अपने घर में अवश्य लगानी चाहिए। डॉक्टरी इलाज भी बेअसर हो रहा है, तब भी आप काले घोड़े की नाल का उपयोग अपने घर में कर सकते हैं। अगर आपके घर का मुख्य द्वार उत्तर पश्चिम या पश्चिम में हो तो उसके ऊपर बाहर की तरफ घोड़े की नाल अवश्य लगाएं। शनिवार के दिन घोड़े की नाल लगाना उत्तम माना जाता है। तो मित्रों, अब अगर बात करें कमलगट्टे की माला की, तो धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कमलगट्टे की माला सर्वोपरि है। कमल के फूलों का माँ लक्ष्मी के पूजन में अत्यंत महत्व है, अर्थात माँ लक्ष्मी को कमल के फूल सर्वप्रिय हैं। कमलगट्टे की माला को धारण करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है। अक्षय तृतीया, दीपावली, अक्षय नवमी के दिन इस माला से कनकधारा स्त्रोत का जाप करने वाले व्यक्ति को धन लाभ के अवसर मिलते रहते हैं। जो व्यक्ति कमलगट्टे की माला धारण करता है उस पर माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती है तथा अपने भक्तों को हमेशा धन धान्य से शोभित करती है। कमलगट्टे की माला का प्रयोग करने से पहले लक्ष्मी मंत्र का जाप अवश्य करें और शुक्रवार के दिन इसे धारण करना उत्तम रहता है। मित्रों, अब अगर बात करें लाल सफ़ेद गुंजा माला की, तो सफ़ेद और लाल रंग की गुंजा को विशेष रूप से धन प्राप्ति के लिए बनाया गया है। गुंजा के इन दानों में धन को आकर्षित करने की अपार शक्ति होती है। लाल और सफ़ेद गुंजा का मेल होना इसे और भी ज़्यादा शक्तिशाली बनाता है। अगर आप गुंजा के लाल और सफ़ेद दानों को एक साथ पिरोकर माला के रूप में प्रयोग करें तो आपको इसका 2 गुना फल मिलता है। अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो आपको लाल और सफ़ेद माला से माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस माला के दानों में धन को आकर्षित करने की चुंबकीय शक्ति होती है। इसीलिए अगर आप लाल और सफ़ेद गुंजा माला से माँ लक्ष्मी का ध्यान करेंगे तो आपको शीघ्र ही धन का लाभ होगा। नौकरी नहीं मिल रही है, इस वजह से पैसों की तंगी हो रही है, तो आपको लाल और सफ़ेद गुंजा माला का अवश्य प्रयोग करना चाहिए। लाल और सफ़ेद गुंजा माला को स्थापित करने से पहले माँ लक्ष्मी से जो भी आप मांगना चाहते हैं वह आग्रह करें, उसके बाद ही माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप इस माला से करें। अब अगर बात करें मित्रों काली गुंजा माला की, तो प्राणों की रक्षा के लिए विशेष रूप से काली गुंजा का निर्माण किया गया है। काली गुंजा के दानों में मनुष्य की सभी विपत्तियों का समाधान करने की शक्ति है। ये अपनी ऊर्जा से किसी को भी धनवान बना सकती है। अगर इसके लाभ के बारे में बात करूं तो अपने जीवन साथी को आकर्षित करने के लिए भी काली गुंजा का प्रयोग किया जाता है। काली नकारात्मक शक्तियों को दूर करने की शक्ति रखती है। काली गुंजा का प्रयोग करने से पहले
इसे हाथ में लेकर माँ काली का ध्यान करें और उसके बाद ही इसका प्रयोग अपने जीवन में लाएं। और अगर इसका सटीक प्रयोग जानना चाहते हैं तो एक वीडियो हमारी बनी हुई है गुंजा की माला के ऊपर और गुंजा की चमत्कारी शक्तियों को लेकर, तो आप वह पूर्ण वीडियो देख सकते हैं। उसमें एक एक टोटका आपको बताया गया है कि कैसे कौन सी गुंजा की माला से कौन सा टोटका आपने करना है। तो मित्रों, अब अगर बात करूं मेरु यंत्र की, तो मेरु श्री यंत्र आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण होता है। श्री यंत्र को धन की देवी माँ लक्ष्मी का निवास स्थान कहा जाता है। अगर इसके लाभ के बारे में बात करूं तो जिन लोगों के घर में मेरु श्री यंत्र होता है वहां कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से उस पर सुख समृद्धि बनी रहती है। मेरु श्री यंत्र के प्रभाव से इसकी उपासना करने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मेरु श्री यंत्र जिस घर में होता है वहां पर आने वाली खुशियां, समृद्धि और स्वास्थ्य के मार्ग में आ रही रुकावटें दूर हो जाती हैं। व्यापार में वृद्धि के लिए भी आप अपनी दुकान या ऑफिस में मेरु श्री यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। अगर इसको स्थापित कहाँ किया जाता है, सुख और समृद्धि की कामना रखते हैं तो अपने घर में धन रखने के स्थान और तिजोरी में मेरु श्री यंत्र की स्थापना करें। आप स्वयं देखेंगे कि आपके पैसे और व्यापार में दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि हो रही है। मित्रों, इस्तेमाल इसका किस प्रकार करना है? मेरु श्री यंत्र के आध्यात्मिक शुभ प्रभाव पाने के लिए इसका अभिमंत्रित होना बहुत जरूरी है। अभिमंत्रित होने के बाद मेरु श्री यंत्र के दुगने शुभ फल आपको अवश्य प्राप्त होंगे। सबसे पहले अपने घर के पूजा स्थल में पूर्व दिशा में मेरु श्री यंत्र की स्थापना करें। अब गंगा जल में केसर और दूध मिलाकर इसे स्नान करवाएं। इसके पश्चात दोबारा इसे साफ पानी से स्नान करवाएं। फिर साफ कपड़े में मेरु श्री यंत्र को साफ करें। अब इसके आगे फूल और फल अर्पित करें, पूजा और धूप बत्ती दें। 108 बार मेरु श्री यंत्र के मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है मित्रों, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। यह आप कमलगट्टे की माला द्वारा भी जाप कर सकते हैं और सफ्तीक की माला द्वारा भी इसका जाप कर सकते हैं। आप स्वयं देखेंगे कि इस प्रकार से सिद्ध किया गया मेरु यंत्र कितना प्रभावशाली होता है। तो मित्रों, अब अगर बात करें काले हकीक की माला की, तो काले हकीक की माला का उपयोग विशेष साधनाओं, अप्सरा, यक्षिणी साधनाओं, तांत्रिक मंत्रों को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। शनि देव की कृपा पाने के लिए भी इस माला का प्रयोग किया जा सकता है। काले हकीक की माला के लाभ के बारे में अगर मैं बात करूं तो काले हकीक की माला के प्रभाव में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, धन संपदा में वृद्धि होगी। जो लोग शनि से संबंधित वस्तुओं का व्यापार करते हैं उन्हें काले हकीक की माला धारण करने से अवश्य ही लाभ होगा। इसके अलावा शनि देव के प्रकोप से बचने के लिए भी इस माला का प्रयोग लाभकारी होता है। काले हकीक की माला पर शनि के मंत्र का जाप अत्यंत लाभकारी रहता है। इसको प्रयोग में कैसे लाएं? इस माला को प्राप्त करने के बाद इसे अपने घर के पूजा स्थल में रखें। इसे गंगा जल छिड़कें और मंदिर में माँ लक्ष्मी के चरणों में स्थापित कर दें। आप चाहे तो इस माला को धारण भी कर सकते हैं या इससे मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं, परंतु इसे प्राण प्रतिष्ठ करके सिद्ध करने की विधि अलग होती है। मित्रों, वह हमारी एक वीडियो बनी हुई है, उसमें आप देख सकते हैं। उसमें संपूर्ण जानकारी दी हुई है कि किसी भी प्रकार की माला को सिद्ध किस प्रकार किया जाता है। चाहे मंत्रों की जाप आपने करना है या उसे धारण आपने करना है, उसको सिद्ध अगर आप करना चाहते हैं तो किस प्रकार से उसको सिद्ध किया जाता है। अब अगर बात करें लाल हकीक की माला की, तो लाल हकीक की माला को धारण करने से आत्मविश्वास में बहुत तेजी से इजाफा होता है। पश्चिमी देशों में इस स्टोन को एनर्जाइज करके पहनने की सलाह तब दी जाती है जब व्यक्ति बिना किसी वजह के छोटी छोटी बातों से घबराता है। मित्रों, कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में ना हो तो इस माला को धारण किया जा सकता है। मंगल ग्रह के दुष्प्रभावों से बचने के लिए इसको धारण किया जा सकता है। किसी जगह में अगर अपना प्रभुत्व जमाना हो और अपनी शक्ति और क्षमता के बल पर लोगों का दिल जीतना हो तो ये माला आपको अवश्य वह सफलता दिलवाएगी। आत्मविश्वास की कमी के कारण अगर इंटरव्यू सब में फेल हो रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, तो यह लाल हकीक की माला अवश्य आपको धारण करनी चाहिए। लाल हकीक की माला में आत्मविश्वास की ऐसी ऊर्जा का प्रवाह करता है कि आपके रुके हुए काम बनने लगते हैं। और इसका उपयोग किस प्रकार से करना है? ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए लाल हकीक की माला धारण करें, क्योंकि यह मंगल ग्रह से संबंधित है, इसलिए इसे मंगलवार के दिन पहनना
लाभकारी सिद्ध होगा। अब अगर हरी माला के बारे में बात करूं तो इसका उपयोग हीलिंग थेरेपी में किया जाता है और यह मानव शरीर के संपर्क में आकर उसके ऑरा को सकारात्मक करता है। यह प्यार और रिश्तों से संबंधित परेशानियों में पहना जाता है, जिससे पहनने वाला पॉजिटिव एनर्जी से भरता है और नकारात्मक परिस्थितियों का भी समझदारी से सामना करता है। जीवन में बहुत उथल पुथल हो और नए नए बदलाव आपकी ऊर्जा कम कर रहे हों तो यह ग्रीन एवेचुरिन माला पहनकर मेडिटेशन करें। निश्चित ही आप में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। तो मित्रों, अब अगर बात करूं स्फटिक का श्री यंत्र धन संबंधी कार्यों के लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होता है। श्री यंत्र को माँ लक्ष्मी का निवास स्थान माना जाता है, इसलिए स्फटिक श्री यंत्र की स्थापना में स्थायी लक्ष्मी का निवास होगा। स्फटिक श्री यंत्र का प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि यदि इसको अभिमंत्रित करके इसकी स्थापना की जाए तो अवश्य ही वहाँ संपन्नता की वर्षा होती है। ऊर्जा का भंडार माने जाने वाले इस यंत्र को सभी यंत्रों का राजा कहा जाता है। स्फटिक श्री यंत्र की स्थापना से घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं टिक पाती और बुरी शक्तियों का नाश होता है। और ध्यान रहे, कभी भी घर में खंडित स्फटिक श्री यंत्र ना रखें। यह दुर्भाग्य को लाता है, आपको फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। अगर आप इसकी बुकिंग करवाना चाहते हैं तो दीपावली तक आप इसकी बुकिंग करवा सकते हैं। जो भी वस्तु आप हमारे द्वारा लेना चाहते हैं वह वस्तु आप हमारे द्वारा अवश्य ले सकते हैं। उसकी बुकिंग आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर करवा सकते हैं। बुकिंग का शुल्क उसी की तरह रखा हुआ है जिस प्रकार हर बार रखा जाता है, यानी मात्र 501 रुपये देकर आप किसी भी सामग्री को हमारे द्वारा बुक करवा सकते हैं और उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ प्रत्येक जानकारी अच्छे समझ आई होगी। अगर फिर भी कुछ भी प्रश्न है आपके मन में, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी सेवा में तत्पर तैयार हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाज़त चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।